नमस्कार दोस्तों। एक सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही है, जब अमेरिका ने सब कुछ तैनात कर दिया है, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, सबमरीन्स, तो फिर ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा? क्या अमेरिका डर रहा है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? आज के इस वीडियो में हम भावना नहीं, रणनीति से बात करेंगे और समझेंगे वो 7 सबसे बड़ी वजह जिनकी वजह से अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वजह नंबर 1, एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे बड़ा डर। सबसे पहले बात करते हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन की और यूएसएस रूजवेल्ट की। ये सिर्फ जहाज नहीं, ये अमेरिका की चलती फिरती सैन्य प्रतिष्ठा है। ईरान पहले ही साफ चेतावनी दे चुका है, अगर हमला हुआ तो पहला निशाना होगा आपका एयरक्राफ्ट कैरियर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 100 प्लस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने के लिए तैनात कर रखी हैं। अब सोचिए, अगर एक भी मिसाइल कैरियर को लग गई तो सिर्फ जहाज नहीं डूबेगा, अमेरिका की ताकत का भ्रम डूब जाएगा। वजह नंबर 2, S-400 और रूस ईरान की नज़दीकी। अब आते हैं दूसरी और बेहद गंभीर वजह पर। अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि रूस ने ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है। इसके संकेत क्या हैं? ईरान का ICBM टेस्ट, रूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल, दोनों देशों का खुला सैन्य तालमेल। अगर S-400 ऑपरेशनल है तो F-15, F-16, यहाँ तक कि F-35 भी सुरक्षित नहीं। अब सोचिए, अगर ईरान एक भी अमेरिकी फाइटर जेट गिरा देता है तो फिर सैन्य नुकसान नहीं होगा, वैश्विक स्तर पर अमेरिका की बेइज्जती होगी। वजह नंबर 3, अरब देशों की चुप्पी। तीसरी वजह है अरब देशों का डर। सऊदी अरब, कतर, UAE कोई भी खुलकर नहीं चाहता कि हमारे बेस से ईरान पर हमला हो, क्योंकि उन्हें पता है अगर ऐसा हुआ तो ईरान की मिसाइलें सीधा उनके शहरों पर गिरेंगी। पिछली बार जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी तो जॉर्डन, सऊदी, कतर सबने मिलकर उन्हें रोका। लेकिन अगर ये देश पीछे हट गए तो अमेरिका के लिए लंबी जंग लगभग नामुमकिन हो जाएगी। वजह नंबर 4, इजराइल का कमज़ोर डिफेंस। चौथी वजह, इजराइल का डिफेंस सिस्टम लगातार हमलों के बाद आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग सब अपने सबसे कमज़ोर स्तर पर हैं। अगर अमेरिका हमला करता तो जवाब में 600-700 मिसाइलें एक साथ इजराइल पर गिर सकती हैं। अब सवाल है, क्या इजराइल इतनी बड़ी बारिश झेल पाएगा? इसलिए इजराइल भी इस वक्त डिफेंसिव मोड में है, ना कि आक्रामक। वजह नंबर 5, ईरान का ICBM कार्ड। अब आते हैं सबसे खतरनाक एंगल पर। ईरान का दावा है 7,000 किलोमीटर रेंज की ICBM, कुछ रिपोर्ट्स 10,000 किलोमीटर तक कहती हैं। मतलब यूरोप और शायद अमेरिका भी ICBM की सबसे खतरनाक बात है। उसे रोका जा सकता है, लेकिन भरोसे के साथ नहीं। अगर ईरान एक नहीं बल्कि कई ICBM एक साथ दाग दे तो दुनिया के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकते हैं। वजह नंबर 6, हूती, हिजबुल्लाह और रेड सी। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्लाह, रेड सी में इंटरनेशनल ट्रेड, हूती की मिसाइलें पहले ही इजराइल तक पहुंच चुकी हैं, रेड सी में शिपिंग को ठप कर सकती हैं और हूती को खत्म करना एयरक्राफ्ट एयर स्ट्राइक से लगभग नामुमकिन है। वजह नंबर 7, रिजीम चेंज, जो कि नामुमकिन है। सबसे आखिरी और सबसे अहम वजह, आयतुल्ला खामनी सत्ता में हैं, ईरान में सिस्टम और मजबूत हुआ है। अब एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं, हमला करने के बाद भी सत्ता परिवर्तन संभव नहीं। तो फिर अमेरिका सवाल पूछ रहा है, लड़ें किस लिए? तो दोस्तों, यही है वो 7 वजहें जिनकी वजह से अमेरिका आज भी हमले से पहले 100 बार सोच रहा है। ईरान कोई वेनेजुएला नहीं, यहाँ एक गलत कदम पूरे मिडिल ईस्ट में आग झोंक सकता है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका हमला करेगा या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।